हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के विस्तार के बारे में। भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आज पहला पार्ट है कि भारत के विस्तार के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे चैनल की प्रथम क्लास है और इसी के बीच हम चर्चा करेंगे कि भारत के नक्शे के अनुसार कि भारत की स्थिति क्या कहाँ है। आइए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ये तो आप जानते हैं कि ये भारत का नक्शा है और अब हमें पृथ्वी के सापेक्ष देखते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो आइए हम देखते हैं। ये हमारा हो गया गोलार्ध और ये हो गई भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। और हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा से हमारा भारत की दूरी है वो भूमध्य रेखा के सापेक्ष उत्तर में 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से हमारा भारत उत्तर में है। और ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। और हम चर्चा करेंगे कि पृथ्वी के दो गोलार्ध होते हैं, पहला उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत की स्थिति है वो भूमध्य रेखा के सापेक्ष उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भूमध्य रेखा के सापेक्ष। और हम दिशा के सापेक्ष देखें तो हमारे देश ऊपर हो गई उत्तर और नीचे होगी दक्षिण और इधर होगी पश्चिम और ये होगी पूर्वी। गोलार्ध में दिशा के सापेक्ष आपको ऐसे भी ऑप्शन मिल जाते हैं कि उत्तर पश्चिम पूर्वी दक्षिण। तो उसमें हमको ऑप्शन चुनना है, वो चुनना है कि हमारा ये है जो कि ये उत्तर दिशा के सापेक्ष उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से हमारा देश उत्तर की ओर 876 किलोमीटर ऊपर उत्तर की ओर है। तो ये हमारा भारत है। भारत के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतर विस्तार कितना है। तो हमारे भारत का ये ऊपरी सिरा है, ये जो कि उत्तरी सिरा है, ये है इंद्राकोल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिणी बिंदु है। तो वैसे अंडमान निकोबार के सापेक्ष देखें तो हमारा दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। और भारत मुख्य भूमि से देखें तो हमारा दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है। ये हो गया तमिल। और दक्षिण की तरफ कन्याकुमारी और उत्तर की तरफ इंद्राकोल। और ये पश्चिम की तरफ है ये गुजरात के सरक्रिक स्थान पर हमारे गुजरात के पश्चिमी पॉइंट है, अंतिम लास्ट बिंदु है। और ये यहाँ से देखें तो पूर्वी की तरफ देखें तो वालगू अरुणाचल प्रदेश। तो देखो फिर से देखते हैं कि उत्तरी बिंदु है हमारे भारत का इंद्राकोल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है।
और दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि से देखें तो कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु राज्य से है, और अंडमान निकोबार से हमारा दक्षिणी बिंदु देखें तो इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, और पश्चिम में देखें तो सरक्रीक गुजरात राज्य से गुजरती है, और पूर्वी बिंदु देखें तो वालगू जो अंतिम बिंदु है हमारे देश का, और वो अरुणाचल राज्य से गुजरता है। तो हम अब बात करते हैं कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय के बारे में देख लेते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये गोलार्ध है, ये 0 डिग्री है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, और ये हमारा यहाँ पर भारत है। तो हम इसी मैप में बता देते हैं, थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ मैं, यहीं पर बता देता हूँ आपको। तो भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश से जाती है, और उसके 876 किलोमीटर ऊपर हमारे यहाँ पर भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। ये हमारे भारत का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। और ऊपर की ओर देखते हैं तो 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट है। और इधर देखें पश्चिम की तरफ हमारा अक्षांशीय देशांतर विस्तार है जो कि 68 डिग्री 0.7 मिनट है। और पूर्व की तरफ देखें तो हमारा देशांतर विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट है। तो अब हम ये देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है। विस्तार ये होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ हमारा भारत कितने अक्षांशों में फैला हुआ है। तो ये 37 डिग्री 6 मिनट है, इसमें से 8 डिग्री 4 मिनट घटा लेते हैं तो हमारा ये बचता है 29 डिग्री 2 मिनट, 29 डिग्री 2 मिनट। और अब हम देखते हैं कि पश्चिम से पूर्व की तरफ हमारा देशांतरीय विस्तार कितना है। तो ये हम देखते हैं 97 डिग्री 25 मिनट में से घटा देते हैं हम, ये घटा देते हैं तो देखते हैं कि ये 25 में से 7 गए 18 मिनट, और ये गए 29, तो लगभग सेम सा आ रहा है ये 29 डिग्री 18 मिनट। ये तो हमारा पश्चिम से पूर्व की तरफ विस्तार है। और 29 डिग्री 2 मिनट है जो कि उत्तर से दक्षिण तक हमारा अक्षांशीय विस्तार है, और ये है देशांतर विस्तार, ये आपको दिख रहा होगा। और अब हम बात करते हैं कि हमारे सीमा की भारत की सीमा के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं, मिटा देते हैं कुछ। तो देखते हैं कि ये हमारा देश है, ये पाकिस्तान है, ये तो आप जानते भी हैं, इन्हीं को नहीं जाता, इन मूर्खों को। ये हमारा देश है, ये है पाकिस्तान, और इधर है जो कि अरब सागर है, और यहाँ पर है लक्षद्वीप। और ये जो जलीय सीमा है वो श्रीलंका से लगती है। इसके अब हम सीमा की बात करते हैं तो इसके साथ तो सीमा नहीं लगती है। और ये है बांग्लादेश, और ये है म्यांमार, और इधर है वो चीन, और ये है भूटान, और ये है नेपाल।
और यहाँ पर सीमा जम्मू के साथ लगती है, अफगानिस्तान की भी लगती है, अफगानिस्तान की सीमा लगती है। तो सबसे ज़्यादा हमारे देश के साथ सीमा लगती है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश के साथ लगती है, और बांग्लादेश के साथ लगती है वो है 4096 किलोमीटर लगती है, 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा लगती है जो बांग्लादेश के साथ लगती है, और सबसे कम है जो अफगानिस्तान के साथ लगती है वो है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो ये पाकिस्तान आ गए, ये चीन, ये नेपाल देश आ गए, ये भूटान देश आ गए, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार और ये लक्षद्वीप। और यहाँ पर भी द्वीप है जो कि हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे उसकी, कि यहाँ से कौन सा 8 डिग्री चैनल गुजरता है या 9 डिग्री चैनल गुजरता है, वो कहाँ से गुजरता है। ये है जो कि अंडमान निकोबार स्थित है, यहाँ पर द्वीप हमारे। ये अंडमान निकोबार है। तो हम अब सीमा की बात करते हैं कि हमारे देश की सीमा है वो कितनी है। तो पहले हम टोटल सीमा देखते हैं कि यहाँ से चाइना से साथ नेपाल भूटान के साथ यहाँ पूरी ऐसे करते हुए पूरी सीमा देखते हैं कितनी है। तो ये हमारे देश की है जो कि कुल सीमा है, कुल सीमा 22,716 किलोमीटर, कुछ लगभग है ये 22,716 किलोमीटर। और ये है जो ये द्वीपों को शामिल कर तटीय रेखा लगती है हमारी, यहाँ से गुजरात से यहाँ से अरब सागर के साथ तटीय रेखा लगती है। और यहाँ तक बांग्लादेश तक हमारी ये तटीय सीमा है। ये है लगभग ये 1 मिनट को 7516 किलोमीटर, 16 किलोमीटर लगती है ये। और ये द्वीपों के साथ मिलकर है, क्योंकि ये द्वीप अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये भारत के द्वीप है, इसलिए इनकी भी सीमा मिलाकर रखी है। तो ये इतनी है 7516 किलोमीटर। तो द्वीप के साथ तटीय सीमा ये है 7516 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। और द्वीपों को अगर छोड़ दें तो हमारे ये सीधी तटीय सीमा है, ये तटीय सीमा ये 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। और हम बात करें कि सीमा है, कुल सीमा है जो कि 22,716 किलोमीटर है द्वीपों के साथ, यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की साथ में तटीय सीमा मिलाकर ये है 7516 किलोमीटर। और यहाँ से लेकर बांग्लादेश की सीमा से लेकर और यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ तक तटीय सीमा है हमारी 6100 किलोमीटर है ये हमारी। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं अब साफ कर देता हूँ। बात करें कि तटीय सीमा कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा है और कौन से राज्य की सबसे कम है। तो हम बात करें कि गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा है, सबसे तटीय सीमा है जो कि गुजरात राज्य है, उसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है।
और सबसे कम सीमा है जो कि ये यहाँ पर गोवा है, गोवा, इसकी सबसे कम तटीय सीमा है। और हमने अक्षांशीय विस्तार भी पढ़ लिया और देशांतर विस्तार भी पढ़ लिया और सीमा के बारे में बात कर लिया, कौन से देश की हमारे भारत के साथ सीमा लगती है, और तटीय सीमा के बारे में भी बात कर दिया। और भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर है ये, जो कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, आसान सवाल भी, और हम याद नहीं करते हैं तो हमारा गलत हो जाता है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो कि हमारे भारत का क्षेत्रफल है। और ये विश्व के सापेक्ष इसका कितना प्रतिशत है, तो विश्व के सापेक्ष बुझें तो ये 2.41 प्रतिशत है, जो कि विश्व के सापेक्ष इतना क्षेत्रफल है हमारे भारत का, 2.41%। और हम बात करते हैं कि हमारे भारत है जो कि विश्व में सबसे बड़ा स्थान है, सबसे बड़े स्थान पर कितने नंबर पर है, तो हमारा भारत है जो कि 7वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है, ये लिख दिया 7वां दृष्टि से देश है। और अब बात करते हैं हमारे, या आपने देख लिया हुआ, हमारी तटीय सीमा भी हो गई है जो कि 7516 किलोमीटर थी। और अब हम स्थलीय सीमा की बात करते हैं, जो बांग्लादेश से यहाँ से लेकर ये यहाँ से होती हुई नेपाल, भूटान के साथ और चाइना के साथ सीमा बनाती हुई और यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारे भारत की स्थलीय सीमा है। जो स्थलीय सीमा है ये 15,200 किलोमीटर। हाँ जी, ये हमारी क्या है, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। और तटीय सीमा है, आपको बता ही दिया था, तो 7516 किलोमीटर है। और ये टोटल हो गई ये 22,716 किलोमीटर, 22,716 किलोमीटर ये हमारी टोटल सीमा है हमारे भारत देश के। और अब ये तो आप ट्रिक सुनी होगी, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए, तो ये आपने ट्रिक सुनी होगी बचपन में भी, ये सभी जानते हैं। चलो हम करा देते हैं। देखो बचपन में MBA, तो बी से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, पै से हो गया पाकिस्तान, और नै से होगा नेपाल, और मै से हो गया म्यांमार, या इस मै से भी कर सकते हो। और बी से हो गया भूटान, और ये ए से हो गया अफगानिस्तान। ये देखे होंगे आपने, हमारे पड़ोसी देश हैं ये,
जो इसकी ट्रिक है, बचपन में MBA। तो बी से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, पै से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, मै से हो गया म्यांमार, और बी से भूटान हो गया, ए से अफगानिस्तान हो गया। चलो ये आपको समझाऊंगा, ये मैं मिटा देता हूँ कुछ। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित बिंदु कौन सा है। तो मैंने नाम बताया था जो सरक्रीक है, सरक्रीक। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित बिंदु है। ये इसको लेकर थोड़ा विवादित हो रहा है पाकिस्तान और भारत के मध्य। तो अब राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य तो आप जानते हैं राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है गोवा। गोवा है जो सबसे छोटा है। और सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य जो सबसे यानी जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो आज हम इतना ही करते हैं। हमारे पहली क्लास थी और पहले पार्ट में हमने भारत का थोड़ा बहुत विस्तार किया, और आपको क्लास में जो पढ़ाया वो समझ में आया तो आप लाइक भी करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आपका धन्यवाद कि हमारी क्लास देखी, और जय हिंद, जय भारत।